सबसे पहले रणभूमि में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों को लगी सबसे बड़ी चोट, और यह हम आपको दिखा रहे हैं अमेरिका का बंकर बस्टर बम फेल। जी हां, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जबरदस्त तरीके से जहां अमेरिका ने ढिंढोरा पीटा था कि कैसे उसके B-2 बॉम्बर ने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया। IAEA की ताजा रिपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के इन दावों को सिरे से खारिज कर रही है। वो बगले झांकने पर मजबूर हो सकते हैं। पूरी रिपोर्ट आपको विस्तार से दिखाएंगे। और 4 बजे की दूसरी सबसे बड़ी खबर होगी कि शांति का नोबेल जीतने का ख्वाब देख रहे डोनाल्ड ट्रंप को क्या यूक्रेन की मदद के लिए जंग में कूदना पड़ेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पुतिन के तेवर लगातार तल्ख होते जा रहे हैं, जो झुकने को तैयार नहीं है। कल पुतिन ने यूक्रेन के हर एक कोने पर तबाही ला दी है, सबसे बड़ा हवाई हमला किया, और पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है यह भी आपको 4 बजे की दूसरे सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और चीन के बीच, और इसको आप बड़ा ध्यान से देखिएगा, पाकिस्तान और चीन के बीच सैटेलाइट की जो साझेदारी थी उससे भारत को जासूसी के बारे में क्या पता चला है। अब भारत भी अंतरिक्ष से दुश्मन पर नजर रखने के लिए 1 या 2 या 3 नहीं 52 LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा। यह बड़ी खबर है। और 4 बजे की चौथी सबसे बड़ी खबर होगी चीन पाकिस्तान की साजिश से जुड़ी हुई। दोनों देश सार्क जैसा संगठन बनाने में जुट गए हैं। भारत को दक्षिण एशिया में दरकिनार करने के लिए चीन और पाकिस्तान अपने प्लान पर अंजाम देने वाले और इसको लेकर काम भी कर रहे हैं। 4 बजे की चौथी सबसे बड़ी खबर यही होगी। सबसे पहले लेकिन हम बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगे बड़े झटके की। दरअसल ईरान पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप शेख ही बगार रहे थे कि किस तरह से फोर्दो में, और खासतौर पर फोर्दो में, क्योंकि इस्फहान को और नटांस को तो इजराइल ने भी पहले निशाना बनाया था, लेकिन फोर्दो में क्योंकि 100 मीटर लगभग 90 मीटर नीचे ईरान के परमाणु जितने भी उनकी फैसिलिटीज हैं वहां पर है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था उनको उन्होंने ध्वस्त किया है, लेकिन IAEA से बड़ा झटका लगा है डोनाल्ड ट्रंप को। बिल्कुल गौरव, और बताया जा रहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों को नुकसान के जो दावे डोनाल्ड ट्रंप रोज रोज कर रहे थे वो फिजूल है। IAEA के इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्ट करने के बाद ये दावा किया। खासतौर पर ये उनकी तरफ से आकलन है कि ईरान कुछ महीनों में दोबारा से यूरेनियम का संवर्धन कर सकता है, और मतलब अमेरिका के दावों के उलट ईरान का परमाणु कार्यक्रम और कुछ ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाए। गौरव, डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह करने के दावे करते नहीं थक रहे थे। एक तरफ वो ईरान पर हमले का श्रेय ले रहे थे, वहीं ईरान और इजराइल के बीच सीजफायर का भी वो क्रेडिट खुद ले रहे थे। लेकिन यहां पर IAEA ने कहा है कि कुछ ही महीनों में एक बार फिर यूरेनियम का संवर्धन ईरान फिर कर पाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप भले ही ये कह रहे हो कि अमेरिकी बमों ने फुर्दों में मक्खन की तरह काट दिया है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षक उन्हें सहमत नहीं दिखते हैं। उनका मानना है कि ईरान कुछ ही महीनों में फिर से ईंधन का संवर्धन कर सकता है, और यह दावा डोनाल्ड ट्रंप के बिल्कुल खिलाफ है, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बहुत बड़ी चोट की बात कहते नहीं थकते हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर क्या है, यूनाइटेड नेशंस के इंस्पेक्टर का IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कहना है कि ईरान कुछ ही महीनों में एक बार फिर यूरेनियम को समृद्ध कर सकता है, उसका संवर्धन कर सकता है। IAEA के महानिदेशक राफेल मरियानो ग्रोसी का कहना है कि सच कहूं तो कोई यह दावा नहीं कर सकता कि सब कुछ गायब हो गया है और वहां कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका ने ईरान के 2 यूरेनियम संवर्धन केंद्रों पर 14 बंकर बस्टिंग बम गिराए तो नुकसान गंभीर था, लेकिन पूरी तरीके से यह नुकसान नहीं हुआ है। जो यूरोपीय खुफिया एजेंसी है, यूरोपीय खुफिया एजेंसी, उसका भी यही दावा है कि अमेरिकी हमले ने ईरानी परमाणु कार्यक्रम को केवल कुछ ही महीने पीछे धकेला है, कुछ साल नहीं। देखिए, वहीं CIA निर्देशक कह चुके हैं कि ईरानी कार्यक्रम को गंभीर नुकसान हुआ है, और अमेरिकी खुफिया एजेंसी हम का
आकलन कर ये कहता है कि हमले जारी रखने हुए हैं, यानी जारी रखने पड़ेंगे।